आज हम आ गए अपनी क्यारी पे और कूड़ा तो हमने जला दिया है। अब फटाफट से इसको साफ़ करते हैं क्योंकि सब्ज़ी बोनी है। अब हमने फटाफट से क्यारी साफ़ करी और आंटी और मैं लग गए फटाफट से क्यारी खोदने के लिए। लगभग क्यारी खोद दी है हमने और पत्थर भी काफ़ी हैं इसमें, तो उठाते हैं। इसके बाद जाते हैं गोबर के लिए क्योंकि खेत बहुत सूखे हो गए हैं। फिर लाते हैं गोबर इसके लिए। क्यारी साफ़ करते करते थोड़ी हम लोग की हंसी मजाक भी हो रही है, तो पता ही नहीं चल रहा है कि टाइम कब कट जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बस हम आ चुके हैं गोबर के पास और थोड़ा सा गोबर खोदते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई तुम्हारा। सच में अलका और बैनी की उससे आज हमारे खेत में ज़्यादा गोबर पड़ गई। बाबा यूँ तो है गया मुँह कैसा लगा। उसके बाद हमारी क्यारी बहुत ज़्यादा सूखी थी। फिर हमने लगाया शाम के टाइम में पानी क्योंकि बहुत सूखा हो गया था, बारिश नहीं हो रही हमारे साइड को। तो ये हमने खेत में लगाया अपने पानी। और ये हमने प्लेट इसलिए रख रखी है ताकि खेत पे गड्ढा ना पड़े और पानी चारों तरफ चले जाए। हमने बोया धनिया, चमसूर, राई और पालक। तो अब फटाफट से पानी लगाते हैं। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं सपना सिंह, उत्तराखंड के खूबसूरत जिला पिथौरागढ़ से, पर मैं इस समय हूँ टेहरी के बूढ़ा केदार गांव से। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बढ़िया हैं अपने घरों पे। अपनी न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ दिन के लगभग 2:30 बजे से। आज खेत में थोड़ा बहुत काम वाम करा। उसके बाद राई, चमसूर, पालक हमने बो दिया है। थोड़ी फूलों की भी सफाई करी। तो अब टाइम हो गया, थोड़ा हस्बैंड जी कह रहे हैं थोड़ा ऊपर तक धूप सेकने चलते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे वहाँ 2-2:30 बजे करीब धूप चली जाती है। तो चलते हैं अपने हस्बैंड जी के संग कहीं धूप सेकने के लिए ऊपर गांव में। अभी सिर्फ बादल बिसन गांव, कोट गांव और इस साइड को थे। अब देखिए पिनसवार साइड के भी पूरे बादल आ गए हैं। तो अब मौसम ज़्यादा ही ठंडा होने लग जाएगा। पर आज सुबह से ठंडी ठंडी हवाएं तो खूब चल रही थी, पर देखिए पूरे आसमान में बादल। उसके बाद मैंने फूलों की पूरी सफाई करी, इस साइड को भी। और इसके बाद मैंने जब फूल वाले आए तो मैंने फूल ख़रीदे अपने गमलों के लिए। और देखिए कितने प्यारे खिल रहे हैं फूल और साफ़ भी हो गए हैं फूल हमारे। तो अब हमारी तैयारी है कहीं जाने की, तो चलते हैं। तो अब मैं आप लोगों को ले चलूँगी निवाल गांव। एक गांव है यहाँ आगर से ऊपर, तो चलेंगे हम निवाल गांव की ओर। वहाँ धूप भी खूब बढ़िया सी है। हम बूढ़ा केदार से चलते चलते पहुंच चुके हैं निवाल गांव। और देखिए बहुत बड़ा गांव है ये भी। और माल्टे के बहुत खेती होती है यहाँ। माल्टा, संतरे तो नहीं देखे, पर माल्टा बहुत होता है। अभी लौटते वक्त ले जाएंगे हम लोग माल्टों को। और ठीक सामने में एक पेड़ दिखा हमको, तो मेरे हस्बैंड जी ने बताया कि ये गड़मेल है। ठीक देखिए कितने लगे हैं, पर दाना बहुत छोटा छोटा है और बहुत से लोग इसे खाते भी हैं। पहाड़ी फल है ये भी एक तरह से। बरसात के महीने में पहाड़ों में बहुत हरियाली देखने को मिलती है। और दिसंबर जनवरी के टाइम पे यहाँ पे कुछ टाइम पे बहुत सूखा सूखापन लगता है, क्योंकि घास वगैरह जो होती हैं वो सूख जाती हैं इस टाइम पे। ये पहुँच चुके हैं हम मड़वाड़ी। और देखिए कितने पुराने पुराने ज़माने वाले घर हैं यहाँ। कोट हैं ये साइड में। और यहाँ सुबह ही धूप आ जाती होगी, शाम तक धूप रहती होगी यहाँ। तो हम लोग जहाँ पे हमें आना था वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ। हमको मेड तक घूमना था। काफ़ी 1 साल के बाद आ रहे हैं हम लोग इस रूट पे और काफ़ी अच्छा लग रहा है। पर देखिए धूप की उससे यहाँ पे तक पहुँचे और धूप ही चले गई। और मैं दिखाती हूँ आपको मेड का गाँव। गांव के बाद मड़वाड़ी आया। मड़वाड़ी के बाद हम पहुंच गए मेड गांव। ये लास्ट गांव है ये। और देखिए कितने सुंदर लोकेशन पे बसा है, सीढ़ीदार नुमे खेत यहाँ पे को। और नीचे साइड पे भेड़ बकरी वाले भी अपनी भीड़ चुगा रहे हैं। और सुंदर सुंदर से बादल पूरे आसमान पे नीले नीले।
आसमान पे वाइट वाइट बादल, और देखिए कितने सुंदर सुंदर एक खट्टे खट्टे घर बना रखे हैं। और ये जंगल पूरा सामने बांज का जंगल है। तो यहाँ भी हम पहुँचे तो काफ़ी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग गई हैं, क्योंकि सूरज भी छिप गए हैं बादल के पीछे और पूरा ही बादल भर गया है पूरे आसमान पे। और देखिए कितने सीढ़ीनुमा खेत, कितने सुंदर सुंदर, और कितने दूर दूर जंगलों में कैसे गांव बसे हुए हैं, और गोठ भी इनके बहुत दूर दूर हैं। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा। मैं एक सब्जी होती है पहाड़ी, वो तोड़ने के उससे आई थी, तो थोड़ी सी सब्जी अगर आगे मिलती है तो तोड़ते हैं, फिर चलते हैं घर की ओर। पे हम पहुंच गए हैं जहाँ पे हमें सब्जी चाहिए थी। और देखिए लोगों के घर है नीचे साइड को, ऊपर जंगलों के साइड को खेती कर रखी है, और इस खेती में बो रखा है सरसों, गेहूं डाल रखा है। बहुत गजब के लग रहे हैं ये खेत भी, क्योंकि सब चीज़ें उग चुकी हैं, हरियाली हो रही है। और फाइनली हम जिस चीज़ को लेने के लिए यहाँ पे पहुँचे थे तो वो चीज़ मुझे ठीक सामने में दिख गई है। अब मैं इसको बोलते हैं कंडाली, और प्लेन साइड को बोलते हैं बिच्छू घास। तो मैं इस बिच्छू घास को तोड़ती हूँ, और मैंने बहुत ज़्यादा सुना है कि ये बिच्छू घास की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। कापली बोलते हैं इसको हमारी लैंग्वेज में। तो इसे मैं बनाऊंगी इसको, तो मैं फटाफट से पहले इसको तोड़ लेती हूँ। अभी हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने इतनी ज़्यादा कंडाली निकाली, पर भयंकर भाई हाथों में बहुत ज़ोर से लग रही है। मैं तो तोड़ ही नहीं पाई, इनने ही तोड़े। और देखिए बस बहुत है, पहली बार हम टेस्ट करके देखेंगे कि कंडाली की भी सब्ज़ी कैसी होती है करके। टारगेट था इसमें कंडाली ले जाने का, और हमको फाइनली मिल चुकी कंडाली। तो चलते हैं अब घर की ओर। तो हम भी पहुंच चुके हैं अपने रूम पे। अब फटाफट से हाथ मुँह धोते हैं, फिर गर्मा गर्म चाय पीते हैं। देखिए अभी हमारे आने तक पूरा बादल घिर गया है, और इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है कि बाबा चेहरा देखिए तो ठंडा हो गया बिल्कुल। हमारे बोल भी नहीं पा रही, मैं तो पता है अजीब सा रहा बोलने में, क्योंकि ठंड से ना बाइक से उतरे हम लोग। तो बस हम लोग मैं करते हैं फटाफट से रात की खाने की तैयारी।